अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान, मैं हूं पाकिस्तान। जय श्री राम। मैं हूं HK HR बंटी और मैं हूं हिंदुस्तान। फिजा खलीफा जय श्री राम बोलो। राम राम। जय श्री राम बोलो। राम राम। उसको सांस तो लेने देवे। आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। तो क्या नाचो मैं? इंडिया में इन दिनों ऐसे कई तनाज़ात हैं जो मजहब के गिर्द घूम रहे हैं, जिनमें से अक्सर में बहस का रुख मुसलमानों और इस्लाम की जानिब है। अभी भारत में हिजाब के खिलाफ मामला ठंडा नहीं हुआ था कि लाउड स्पीकर पर अजान के खिलाफ कई रियासतों में मुहिम शुरू कर दी गई है। ये फर्जी डॉक्टर फिजा खलीफा भारत के लोगों को हिजाब पहनाना सिखाती है, लेकिन इसके देश के अंदर लड़कियां नंगी घूम रही है बिना हिजाब बिना बुर्के के। देखिए आप भी। ये क्या है? मस्तानी तौबा चंटी जवानी तौबा मोटी रसीले तौबा गली बिची। वाह क्या सीन है। वाह क्या सीन है। वाह क्या सीन है। तो मियाँ खलीफा की छोटी बहन फिजा खलीफा, आप अपने देश में हिजाब, अपने देश का बुर्का उसको संभालिए, उसमें घुस के रहिए। और आप खुद न्यूज स्टूडियो में बैठी हो, आपका हिजाब आपका बुर्का कहाँ है? मैंने तो आज तक नहीं देखा आपको। क्या बात है, क्या बात है। मर्डर कर दिया तुम एकदम। तो हमारे हिंदुस्तान की औरतों को बख्श दो। उनको हिजाब पहनना होगा पहन लेगी, उनको बुर्का करना होगा कर लेगी। आप अपने काम से काम रखिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सबसे कमाल की बात है, इसके इस्लामिक पाकिस्तान के अंदर हिजाब के खिलाफ क्या ट्रेड चलता है वो भी ये खुद ही बताएगी। अच्छा, मेरा जिसम मेरी मर्जी के अलावा बेशुमार ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। जाब में लिपटी तवाइफ, जाब में लिपटी तवाइफ, जाब में लिपटी तवाइफ, जाब में लिपटी तवाइफ। जुल्मी तोहर जवानी हमर कदम के नीचे आ गई। सारा समुंदर पार तोहरे पीछे पीछे आ गई, तोहरे पीछे पीछे आ गई। वो कह रही जी मेरा जिसम मेरी मर्जी वाली जो मखलूक है वो आजकल खामोश क्यों है? वो कह रही जी मेरा जिसम मेरी मर्जी वाली जो मखलूक है वो आजकल खामोश क्यों है? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। जब बेइज्जती। सोशल मीडिया पर भी इसी तनाज़े की बाज़गश्त सुनी जा सकती है। अजान के साथ साथ अजान बामुकाबला हनुमान चालीसा जैसे जो हैशटैग्स हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे, जिनमें फिरका वाराना रंग नुमाया है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदी को देखते हुए 100 से जायद साबिक सिविल सर्वेंट्स का भारतीय वज़ीर आज़म के नाम एक खत भी लिखा गया। अच्छा, इस खत में मोदी पर भारत में मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई नफरत अंगेजी पर खामोशी पर तनकीद की गई। अभी करेगी मोदी मोदी। अच्छा नाज़रीन, मोदी की खामोशी ने भारत में नफरत अंगेजी के खिलाफ आवाज उठाने में और गम और गुस्से के इजहार पर मजबूर कर दिया है। दूसरी जानिब काबिज भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा में 2 नौजवानों को शहीद किया। पुलवामा में इंजीनियरिंग कॉलेज के तालिब इल्म समेत 2 कश्मीरियों को निशाना बनाया गया और नौजवानों को मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। जिन इंजीनियर कश्मीरी नौजवानों की ये बात कर रही है फिजा खलीफा, वो असल में क्या थे और मरने से पहले उनकी इंडियन आर्मी के साथ बात हुई थी, तो थोड़े से अंश फिजा खलीफा जी सुन लो नहीं ताकि पता चले कि वो कौन थे। तुम्हारे पाले हुए कुत्ते थे वो। बड़ा हरामी हो बेटा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में कल से मुठभेड़ जारी है। कल मुठभेड़ के दौरान 17 साल का फैजल भी घिर गया था। सेना ने आतंकी फैजल और हिलाल से बातचीत कर सरेंडर करने के लिए मनाया, लेकिन वो नहीं माने और मुठभेड़ मारे। हाँ? तुम नहीं बचाना चाहते? तुम बचना नहीं चाहते? नहीं, मैं नहीं आना चाहता। क्यों? मैं इधर ही ठीक हूँ। मैं अपने फर्ज के लिए निकला हूँ, बस अपना फर्ज पूरा करके। दोस्त यार, फर्ज तो तुम्हें भी पता है ये क्या है। हाँ, ये अल्लाह ताला की राह में जो भी निकलेगा। तुम्हें भी पता है ये सही नहीं है, फिर भी क्यों कर रहे हो? वो मरा नहीं है। हाँ फैजल जी जी, मैं फोन भेज रहा हूँ, ठीक है? तो तुम करना सरेंडर करना चाहते हो ना? हाँ फौजी। ठीक है, ओके। मैं कह रहा हूँ सरेंडर करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। आज दरवाजे पे मैं बंदे को भेजूंगा, वो उसका फोन। बाहर पूरी फौज है ना? बाहर फौज है ना? नहीं, हमें क्या करना है, अंदर दरवाजे के किसी सिविल को भेजो। आपको अगर लगता होगा होस्टेज हम नहीं बनाएंगे होस्टेज। ओके।
बात यह है कि भारत और कश्मीर में जुल्म और सितम की लहर आखिर कब थमेगी? ये सिलसिला चलता रहेगा, कभी रुकेगा भी? तो दोस्तों, पाकिस्तान में एक पत्रकार है मियां खलीफा की छोटी बहन फिजा खलीफा। दोनों ने ही पाकिस्तान का, इस्लाम का नाम रोशन किया। एक ने तो पूरी दुनिया को दिखा दिखा के किया, दूसरी बोल बोल के करती है। झूठ और मक्कारी के सिवा इसके दिल और दिमाग में कुछ नहीं है। 24 घंटे भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम अगर किसी ने कर रखा है तो वो फिजा खलीफा है और एक किरण नाज है। हमने बड़ी कोशिश की आप बातों से मान जाएं। आपने पुलवामा हमले का इल्जाम लगाया, हमने अमन का हाथ बढ़ाया, आप नहीं माने। तुमने हमला किया, हमने फिर अमन का हाथ बढ़ाया, आप नहीं माने। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहाँ इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहाँ ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। भारत की जो बड़ी तारीफें की हैं, ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाए हैं। अगेन ये वही खुददार कौम है जो कभी आपके पानियों में, कभी आसमान में, कभी ज़मीन पर बुज़दिलाना छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है। और आप इनको खिताब देते हैं कि ये एक बड़ी बहादुर कौम है और ये एक बड़ी खुददार कौम है। जली ना, तेरी भी जली ना। वेलकम बैक नाजरीन। डीजी ISPR ने कल बताया था कि 9 मार्च को 6:33 पर भारतीय हुदूद से एक शय ने मुल्की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की और पाक फजाइया ने उस मशकूक शय की मुकम्मल निगरानी की और उसे गिराया। क्या बोला तूने? और उसे गिराया। और उसे गिराया। और उसे गिराया। And violated Pakistan's airspace, ultimately falling near Mia Channu. भारत में अक़लियतों के हुकूक कब दिए जाएंगे? माइनॉरिटीज वहां पे सफर किए चली जा रही हैं, क्यों इन मासूम लोगों पर भारत में जमीन तंग की जा रही, वजह क्या है? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो इन दोनों ने भारत के खिलाफ झूठ फैलाने का टेंडर ले रखा है। शायद इनकी पाकिस्तान आर्मी टेंडर निकालती होगी, कौन सा पत्रकार ऊंची बोली लेके भारत के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश करता है, कौन प्रोपेगेंडा फैलाता है। तो मुझे लगता है सबसे ऊंची बोली फिजा खलीफा और किरण नाज की होगी। भारत में कुछ रिटायर्ड और जो हाजिर सर्विस फौजी यहाँ तक मान चुके हैं कि पाक फौज का मुकाबला करना आसान नहीं है, बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि नामुमकिन है पाक फौज का मुकाबला करना है। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। आज एक बार फिर से इसको हिंदुस्तान के मुसलमानों की चिंता हो रही है, लेकिन इनके वहाँ पे जो माइनॉरिटी है उनकी चिंता नहीं है। वो 23% से घट के 1% पे रह गए हैं। कहाँ चले गए? उनकी बहन बेटियों को उठा के ले जाते हैं। माइनॉरिटी में वहाँ पे हिंदू, सिख और क्रिश्चियन आते हैं। उनके कब धर्म परिवर्तन हो जाते हैं, कब वो लड़की 13-14 साल की उठा के ले जाते हैं, कभी किसको मार देते हैं। ना पढ़ने का हक दे रखा है, ना उनको समान नागरिक का हक दे रखा है। और ये बात करती है हमारे देश की माइनॉरिटी, जबकि हमारे देश की जो माइनॉरिटी है वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेकेंड पॉपुलेशन है इस्लाम के मानने वालों की। और ये बात करती है हमारे देश की। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और आप लोग फिजा खलीफा के बारे में क्या सोचते हैं तो जरूर कमेंट जरूर कीजिए। भाई ने बोला करने का तो करने का। इस वीडियो को भले आप लाइक मत करो, इस चैनल को सब्सक्राइब मत करो, लेकिन एक शेयर जहां भी आप कर सकते हो, एक शेयर जरूर कर देना। अरे आप अपना काम करो ना भाई, ताकि ये वीडियो फिजा खलीफा तक पहुंचे। सही बात है। और आप में से जो इंस्टाग्राम पे हो तो एक बार मेरी आईडी भी देख लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अच्छा लगे तो फॉलो कर लो, कर ही लेना। कोई तरीका है भीख मांगने का? आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक में रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।